नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। क्या भाजपा पंजाब में कोई बड़ा उलटफेर करने जा रही है? वैसे तो आप इसे सुनेंगे तो आप ठिठक जाएंगे, कहेंगे ये क्या बात हुई, कौन सा वहां भाजपा उलटफेर कर लेगी, आखिर में क्या उसका आधार है। तो जरा ठहरिए। भाजपा का वहां आधार इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वो अकाली की पिट्ठू बनी रही। एक पहली चीज तो ये हुआ। दूसरा, उनके पास वहां कोई ऐसी लीडरशिप नहीं रही जो जिससे भाजपा बड़ी ताकत के साथ उभर पाए। ये दो बातें फौरी तौर पर समझ में आती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि भाजपा वहां अभी तक इस कारण कोई बड़ा उलटफेर नहीं कर पाई। लेकिन क्या अब जिस तरह का परिदृश्य उभरा हुआ है, जिस तरह का एक वातावरण बना हुआ है पंजाब में, उस वातावरण में क्या भाजपा अभी भी वहीं रहेगी जहां वो तब थी जब अकाली की पिट्ठू बनी हुई थी, या उससे आगे और उससे बड़ी लकीर खींचने की तरफ जा रही है? असल में सवाल ये है और उसी सवाल पर हम लोग बात करेंगे। तो पहली चीज तो यह हुई कि जब प्रधानमंत्री वहां 3 रैली करते हैं तो इससे आप एक बात का तो अनुमान लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री पंजाब को लेकर कितने गंभीर हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब वो सदन में पंजाब का जिक्र करते हैं और सिखों का जिक्र करते हैं और 84 के नरसंहार का जिक्र करते हैं, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वो पंजाब को और वहां की आवाम को लेकर कितने संवेदनशील है। तीसरी बात, जब अपने इंटरव्यू में वो जो उन्होंने एनआई को दिया और आप लोगों ने संभवतः सुना भी होगा, वहां वो किस तरीके से पंजाब के किसानों को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हैं और वो तमाम कवायद करते हैं ताकि वहां के छोटे और लघु सीमांत जो किसान हैं उनको नुकसान ना हो उन अड़हतियों की वजह से जिन्होंने एक छद्म क्रिएट किया था। तो ये तमाम चीजें ये इस ओर इंगित करती हैं कि असल में भाजपा वहां कुछ बड़ा गेन कर सकती है। और ये 2-3 घटना ही नहीं, आप देखिए करतार साहब का जो कॉरिडोर खुला, उसके बाद में अफगानिस्तान से जिस तरह गुरु ग्रंथ साहब का एक समझिए जो वहां है उसे जो लाया गया, ये तमाम चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि भाजपा कुछ अलग और अलहदा पंजाब में करने वाली है। और एक चीज अगर आप उसमें गौर करें तो आप देखें कि जब अकाली के साथ भाजपा हुआ करती थी तो अकाली तो साइन कर दिया, जितना सीट दे दिया मिल गया, तो 20 सीट पे वहां लड़ती थी और उन सीटों पर 23, आप 20 नहीं मान रहे, हमको लग रहा है 23 से 24 सीटों पर लड़ती थी। तो वहां जो उनका वोट परसेंटेज आप निकाल के देखें तो 8, 6, 7, 8 यही रहा है 23-24 सीटों पर लड़ने पर। अब एक खुले आसमान में वो उड़ेगी और 70 से ज्यादा सीटों पर वो लड़ेगी। ऐसी स्थिति में ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ हो, लेकिन उसमें एक चीज जरूर निकल कर आ रही है, वो ये कि भाजपा गेन करेगी, वो उसका वोट परसेंटेज बढ़ेगा जब वो तमाम सीटों पर लड़ेगी। और वोट परसेंटेज सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ेगा कि भाजपा खुले आकाश में आ गई है, बल्कि इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ जो नाराजगी है वो नाराजगी बटेगी। और जो सुनील जाखड़ ने बयान दिया, वो बयान उन्होंने जो दिया कि हमें 42 वोट मिले, और जब ये तय होने लगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो कांग्रेस में ये बात निकल कर आती कि नहीं, यहां पर तो जट सिख बनाइए, अगर किसी हिंदू को बनाते हैं तो उस तरह की जो है अपील नहीं हो पाएगी। मतलब उनका यह मानना था कि उस तरीके से हम उसका राजनीतिक लाभ नहीं ले पाएंगे। ये बात हुई। अब इस बात को जिस तरीके से सुनील जाखड़ ने उठाया, उसका मतलब यह हुआ कि जिस वोटर पर उनका प्रभाव है वो वोटर कांग्रेस से छिटकेगा, कांग्रेस को छोड़ेगा। जब वो कांग्रेस को छोड़ेगा
तो वो कहां जाएगा? वो ये माना जा रहा है कि वो भाजपा के पास जाएगा। फिर जो सीएम चन्नी को फेस बनाया है भाजपा ने, उससे जो वहां जट सिख है जिसे कहा जाता है, उसकी जो नाराजगी होगी। और एक चीज ध्यान रखिए कि खुद नवजोत सिद्धू भी नाराज है। ऐसी स्थिति में उनका जो वोट है वो कहां जाएगा? आप कह सकते हैं कि नहीं, वो दो जगह बटेगा, एक अकाली में और दूसरा भाजपा गठबंधन में। लेकिन आप ये देखिए कि भाजपा गठबंधन के अलग होने से भाजपा को सुनील जाखड़ का जो प्रभाव क्षेत्र है, जो उनकी वजह से कांग्रेस से जुड़े रहे, उनके अब राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो जाने से, जैसे कि घोषणा कर रहे हैं, उनकी नाराजगी बता रही है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते थे लेकिन उनको बनने नहीं दिया गया। तो वो जो नाराजगी है, वो जो उनका प्रभाव क्षेत्र है, वो सीधा भाजपा के पास जाएगा। और जो जिसे वहां जट सिख कहा जा रहा है वो बटेगा, तो वो भी उसका एक हिस्सा भाजपा में जाएगा, क्योंकि उनके साथ कैप्टन अमरिंदर है, और दूसरा अकाली में जाएगा। तीसरी बात, जो वहां डेरों का समीकरण दिखाई दे रहा है, उस समीकरण को अगर आप गौर से देखें तो उसमें कम से कम अभी तो किसी ने समर्थन दिया नहीं है। वो चाहे डेरा सच्चा सौदा हो, चाहे डेरा सचखंड हो, या राधा स्वामी सत्संग हो, अभी किसी ने भाजपा को समर्थन दिया नहीं है। लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे डेरा सच्चा सौदा का जब जो इंटरव्यू हुआ था अभी 1-1.5 महीने पहले, उनके जो पॉलिटिकल विंग है उनसे जो दैनिक जागरण ने बातचीत की थी, उसमें उन्होंने भाजपा को लेकर उनका रुख बड़ा पॉजिटिव था, अकाली को लेकर भी पॉजिटिव था। अब ऐसी स्थिति में वो भाजपा के साथ जाते हैं नहीं जाते हैं, डेरा सचखंड भाजपा के साथ जाते हैं नहीं जाते हैं, राधा स्वामी सत्संग भाजपा के साथ जाते हैं नहीं जाते हैं, यह अपने आप में एक सवाल रहेगा। लेकिन इन लोगों का जो सवाल है वो तो अभी खड़ा ही है। बावजूद इसके ये जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी है पंजाब में, वो ये बता रही हैं कि भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, और अगर इन लोगों का समर्थन भी मिलता है तो उससे स्थिति यह होगी कि भाजपा का न सिर्फ वोट परसेंटेज बढ़ेगा बल्कि वो सीटें भी गेन करेगी, और वो सीटें इतनी हो सकती हैं कि अकाली को सरकार बनाने के लिए भाजपा की जरूरत पड़े। ये इतनी हो सकती। आप ये कहेंगे कि इसका मतलब आप जो है कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को जो है आप नहीं मान रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस को क्यों नहीं माना जा रहा है ये आप भी जान रहे हैं, उसके फैक्टर हैं नवजोत सिद्धू का नाराज होना, सुनील जाखड़ का अलग हो जाना, अलग मतलब पॉलिटिकली जो है इनएक्टिव हो जाना, उनकी अपनी नाराजगी, कैप्टन का चले जाना, ये तमाम चीजें और सीएम चन्नी को फेस बनाना, ये तमाम चीजें कांग्रेस को कमजोर कर रही हैं। और जहां तक रही बात आम आदमी पार्टी की, तो ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है उसमें कार्डर बहुत जरूरी है कि आपका मजबूत हो, और उस लिहाज से आम आदमी पार्टी कहीं ठहरती नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जब भगवंत मान सिंह ये कह रहे हैं कि मुझे हराने की कोशिश हो रही है, उन्हें मतलब आम आदमी पार्टी को, तो इसका मतलब ये हो गया कि आम आदमी पार्टी को ये समझ में आ गया है कि वो पंजाब चुनाव हार रहे हैं। और तीसरी बात, जो अब वहां पटियाला से पटियाला कर रहा हूं मैं, पठानकोट से विकास जी जो जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, वो कहते हैं कि एक दौर था 2014 का, जब अमृतसर से पठानकोट आने में की जो 100-150 किलोमीटर की दूरी है उसे 12 घंटे में तय किया था अरविंद केजरीवाल ने। तब तो वो सीट निकाल नहीं पाए लोकसभा की, और वहां पर तकरीबन 6-7 विधानसभा आती हैं। तो उस लोकप्रियता के पीक में जब आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई, तो आज उसके लिए कोई स्पेस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ 2 लोग बचते हैं जो वहां फाइट कर रहे हैं, एक अकाली और दूसरा भाजपा गठबंधन। अब अकाली अकेले बहुमत ले आएगा
ये देखना दिलचस्प होगा जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, या फिर उसे भाजपा के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये सवाल है। दूसरा, जो वहां परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या बीजेपी वहां दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी? यह सवाल बड़ा दिलचस्प है और मुझे लगता है कि आप जो लोग भी वहां से हैं उन्हें इस संभावना को देखना चाहिए, और अगर आपके पास इस तरह की कोई सूचना है तो जरूर साझा कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं और बदल रही हैं उसमें कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा कांग्रेस को पीछे छोड़कर आगे निकल जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।